लीडर की एंट्री, जिसे कहा जाता है इजराइल का हिटलर। जी हां दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको दे रहे हैं इजराइल से। दोस्तों, इजराइल के अंदर बेंजामिन नेतन्याहू की गद्दी अब जाने वाली है, क्योंकि ओपोजिशन पार्टीज अब एक हो चुकी हैं और इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर रह चुके नफ्ताली बेनेट की धाकड़ एंट्री हो गई है। दोस्तों, ये धाकड़ एंट्री इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि ये व्यक्ति इजराइल का हिटलर माना जाता है। दरअसल दोस्तों, ये माना इसलिए जाता है क्योंकि ये व्यक्ति भी हिटलर की तरह ही बोलता है और इसी के साथ हिटलर की तरह ही इसकी पार्टी है। दरअसल 1933 से पहले नाजी जर्मनी के अंदर अपनी पार्टी का विस्तार करने के लिए जूझ रहे थे हिटलर, और उस समय हिटलर ने राष्ट्रवादी नीति के चलते उस पार्टी को चुना था जिस पार्टी को जर्मनी के अंदर कोई नहीं पूछता था। लेकिन हिटलर ने उस पार्टी में जान डाली और उस पार्टी को जिता दिया अपने बहुत ही महत्वपूर्ण और दमदार भाषणों से। और उसी तरीके का हाल यहां पर इजराइल में नफ्ताली बेनेट कर रहे हैं। दोस्तों, इनका कंपैरिजन हम हिटलर के साथ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनकी जो स्पीचेस होती हैं वो आज इजराइल के यहूदियों के अंदर खून को खोल देती हैं। ये नफ्ताली बेनेट 1990 से लेकर 1996 तक इजराइल की स्पेशल फोर्सेस में कमांडो रह चुके हैं, और इसी के साथ इन्होंने अपनी एक स्पेशल सर्विसेज में सिविलियन आबादी को भी निशाना बना दिया था। दरअसल हमास के आतंकवादी सिविलियन आबादी के पीछे इनकी एक टुकड़ी पर हमला कर रहे थे, जिसके जवाब में नफ्ताली बेनेट ने ऑर्डर दे दिया कि जो भी सामने आता है उसे बस उखाड़कर फेंक दो। 1996 में इस इंसिडेंट के बाद इनकी निंदा काफी हुई थी, और जिसके बाद इन्होंने अपनी एक आर्मी के अंदर अपना इस्तीफा दे दिया, और उसके बाद इन्होंने एक अमेरिकी कंपनी के साथ मिलकर अपने देश के अंदर $145 मिलियन की कंपनी खड़ी कर दी। 2006 में इन्होंने यह कंपनी बेच दी और पॉलिटिकल कैरियर में एंट्री मार ली, और इन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू के अंदर डिफेंस का मंत्रालय संभालना शुरू किया। 2019-20 में ये डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं, और 2013 में और उसके बाद लगातार ये एक के बाद एक ऐसे स्टेटमेंट देते आए हैं कि जिस स्टेटमेंट को सुनकर ईरान, तुर्की, पाकिस्तान के फेफड़े जल उठेंगे। क्योंकि दोस्तों, ये आज दुश्मन को बातचीत के जलते मसले को सुलझाने के बारे में विश्वास नहीं रखते हैं, बल्कि दुश्मन को उखाड़ कर फेंकने में विश्वास करते हैं। इनका कहना है कि जब मैं गद्दी पर बैठूंगा तो मेरे लिए कोई भी यह बात नहीं कहेगा कि गाजा पट्टी इजराइल के अंदर कोई एग्जिस्ट करती है। इसी के साथ फिलिस्तीन इजराइल की जमीन पर था, यह मैं कभी नहीं मानूंगा। और उन्होंने कहा कि चाहे कोई ईरान जैसा देश उनके रास्ते में कोई रोड़ा अटकाता है तो ईरान को भी रास्ते से हटा दो, तुर्की जैसा देश उनके रास्ते में आता है तो तुर्की को भी नक्शे से हटा दो, और इसी के साथ पाकिस्तान जैसा देश भी अगर आता है तो पाकिस्तान को भी नक्शे से हटा दो। यानी कि यह सीधी आर पार की कार्रवाई के ऊपर विश्वास रखता है। और इन्होंने जो अपनी मिलिट्री की सर्विसेज थी वो इसलिए ही छोड़ी थी क्योंकि वहां पर भी इन्होंने इसी तरीके का रवैया अपनाया था, आर पार का रवैया अपनाया था। और दोस्तों, हो या ना हो, बेंजामिन नेतन्याहू का ये बाप माने जाते हैं जब भी कोई कार्रवाई इस तरीके की देखी जाती है। उन्होंने इस मौके पर भी कहा था कि ये जो सिविलियन आबादी के रूप में हमास के आतंकवादी उनके ऊपर अटैक करते हैं, इन्हें बातचीत करके मसले को नहीं सुलझाना चाहिए, बल्कि इन्हें सिविलियन आबादी के साथ ही ठोक देना चाहिए। 2013 में भी इन्होंने कहा था कि गाजा पट्टी के अंदर रहने वाले आतंकवादियों को रिहा करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन्हें मारने की जरूरत है। और दोस्तों, हो या ना हो, अगर यह नेता इजराइल का पीएम बन जाता है तो तुर्की, पाकिस्तान और ईरान के बखियां उखेड़ने में यह कोई कोर कसर छोड़ने वाला नहीं है। आपका इस बारे में क्या कहना है, इस दमदार नेता के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था।